As children, we've been always taught that we have to be strong and it is the right thing to do. But sometimes someone does something or says something which upsets us, and at that time we can put on a mask and pretend to be strong, but internally we are breaking. So, how should we train ourselves to not allow the external forces to ruin our internal mindset? Whenever you are feeling bad because of something or because of someone, तो you need to sort it out as soon as possible. Solution ये नहीं है कि आपको बुरा फील ना हो, क्योंकि अगर किसी ने आपको हर्ट किया है कुछ बोल करके तो एक बार तो हर्ट होगा, बट द सोल्यूशन इज़ कि कैसे आप जल्दी से जल्दी उससे बाहर निकल सकते हैं. दैट यू शुड नॉट गेट इनटू दैट ओवर थिंकिंग जोन. तो अब उसके लिए क्या सोल्यूशन होता है कि आप सामने वाले से बात कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, उनको बताइए कि आपको बुरा लगा है. बहुत बार क्या होता है उनको पता ही नहीं होता है कि आपको बुरा लगा है. फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ कह दिया है, उन्होंने अपने किसी और पर्सपेक्टिव से कुछ कहा है आपको, आप उसको किसी अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो और सोचे चले जा रहे हो. दैट इज़ अ प्रॉब्लम कि इट शुड नॉट कैरी ऑन इन योर माइंड फॉर वीक्स और फॉर मंथ्स. वो इमीडिएटली सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए प्रॉब्लम. अगर तो कोई बहुत ही मेजर इशू है तो रिलेशनशिप पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, बट अगर माइनर इश्यूज हैं तो बात करके उसको ख़त्म करो, रिजॉल्व करो. योर माइंड सेट इन लाइफ मस्ट ऑलवेज बी सोल्यूशन ओरिएंटेड. कि कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, देर आर मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, वेदर दैट इज़ अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर करियर और हेल्थ और वट एवर. तो यू मस्ट ऑलवेज बी ओपन माइंडेड कि इमीडिएटली अपना सारा ध्यान प्रॉब्लम से हटा के सोल्यूशन पे ले आओ. बुरा लगा क्यों लगा, क्या वो सच था या वो झूठ था. झूठ था तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है, वो मजाक था तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है. बट हाँ, मजाक की भी अपनी एक लिमिट होती है. अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो बुरा लग रहा है. इफ़ दैट बिकम्स, फ्रेंड्स में बहुत होता है, जैसे बुलिंग होता है और होता है. तो अगर वो बुरा लगता है आपको जेन्युइनली, तो यू शुड टेक अ स्टैंड एंड कम्युनिकेट टू योर फ्रेंड्स और योर फैमिली मेम्बर्स और वट एवर. प्लीज़ डोंट डू इट. उनको आप क्लियर बताइए. आप बताएंगे ही नहीं और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको समझ आ जाए. उनको तो मज़ा आ रहा है ना, या फिर उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं. देयर कुड बी मेनी रीजंस. या फिर उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और उनका इंटेंशन यही है कि आपको हर्ट करना. ऐसे भी कुछ लोग होते हैं. But then sometimes we have like two voices in our mind. One is forget and forgive, let go, and the other one is that don't tolerate. So which one should we listen to? इन दोनों के बीच में एक रास्ता आप पकड़ो, क्योंकि डोंट टॉलरेट में क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर एग्रेशन आ जाएगा और हो सकता है आप रिएक्ट करोगे और वो हो सकता है उस रिलेशनशिप को ही ख़राब कर दे. और एक है फॉरगिव एंड फॉरगेट, वो भी ठीक नहीं है क्योंकि वो फिर रिपीट होगा. तो आपको क्या करना है, बड़े आराम से पीसफुली प्रोटेस्ट करना है. यू शुड लेट देम नो दिस इज़ नॉट राइट. अभी एक बार हो गया, दैट्स ओके, बट दिस शुड नॉट बी रिपीटेड बिकॉज दिस इज़ माई रीज़न. देन दैट पर्सन विल गिव हिज और हर ओन रीज़न कि मैंने ये करके नहीं कहा था जैसे आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हो, मेरा ये था. फिर उसकी बात को समझो, तो हो सकता है आपको ये रियलाइज़ हो कि हाँ मेरा ही इंटरप्रिटेशन गलत था. तो फिर इमीडिएटली उसको छोड़ देना है अपने इंटरप्रिटेशन को. फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने कुछ कह दिया तो वो आपके अच्छे के लिए ही कह रहे हैं, कुछ अच्छा सोच करके कह रहे हैं, बट आपको एकदम से बुरा लग गया. तो दैट मीन्स कि हो सकता है या तो अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम है, कोई कम्युनिकेशन गैप है, या फिर हो सकता है कि हम चीज़ों को उनके स्टैंड पॉइंट से नहीं देख पा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि हम रिएक्ट कर रहे हैं एकदम से, क्योंकि हम कुछ भी करना चाहते हैं ना लाइफ में और कोई भी हमको थोड़ा सा भी रोकता है तो हमको बुरा लगता है, गुस्सा आता है. तो इसके बीच के रास्ते को आप पकड़ो, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें क्या होगा कि अगर कभी भी बुरा लगे तो आराम से रिस्पॉन्ड करो, डोंट रिएक्ट. बड़े कूलली कामली आराम से प्रोटेस्ट करो, उसमें कोई बुराई नहीं है. बिकॉज ऐसा भी नहीं कि आप एक्सेप्ट करते चले जाओ, हर चीज़ में एग्री कर जाओ, वो भी अपने आप में एक ट्रैप है. लड़ोगे झगड़ोगे वो भी अपने आप में एक ट्रैप है. दोनों ही गलत है ना. अगर आप एग्री कर जाओगे और कोई प्रोटेस्ट नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा. बहुत ज़्यादा लड़ोगे झगड़ोगे तो बाहर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. तो इसके बीच का रास्ता इज ऑलवेज बेटर, दैट इज कम्युनिकेशन. So we should confront. यू शुड कॉन्फ्रंट बट पीसफुली. Then why do we face the hesitation? Like in some situations, we clearly know the difference between what's ethically right and what's ethically wrong. So for instance, I'm ethically right and someone's ethically wrong. I'm going to confront them. Why is it that I face a hesitation inside? आई अंडरस्टैंड दैट एंड आई कैन रिलेट टू इट. बेसिकली क्या होता है कि हम डीप विद इन हम सभी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहते हैं. कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, किसी भी तरह का बाहर कॉन्फ्लिक्ट या अंदर कॉन्फ्लिक्ट किसी को अच्छा नहीं लगता है. तो वी वॉन्ट टू अवॉइड इट एट ऑल कॉस्ट. बट उसमें कई बार क्या हो जाता है कि यू बिकम कॉम्प्लेसेंट, मतलब वो जो रिलेशनशिप है वही डिटेरेट होने लग जाती है टाइम के साथ साथ.
क्योंकि अगर आप बताओगे नहीं सामने वाले को और बार बार आपको बुरा लगता चला जा रहा है, तो यू आर अल्टीमेटली गेटिंग इनटू अ साइकोलॉजिकल जोन विच इज़ नॉट गुड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसी वक्त उनको कम्युनिकेट करें. अगर कोई मेजर इशू है तो, माइनर है तो यू कैन जस्ट लेट गो ऑफ इट एंड से माइनर तो थोड़ा बहुत तो रहेगा. मतलब डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट. मैं आपको एक आइडिया देता हूँ जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ. वो क्या है कि अगर मेरे को बेसिकली आई एम फॉन्ड ऑफ डिज़ाइन, कोई भी मेरी स्पेस है, जैसे ऑफिस स्पेस है या घर की स्पेस है या मेरी सिटिंग स्पेस है, तो उसको मैं डिज़ाइन करता हूँ. तो उस डिज़ाइन में मैं जान करके कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर रखता हूँ जो कि इम्परफेक्ट है. तो उससे क्या होता है कि वो मेरे को बार बार याद दिलाता है दैट लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट. यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर आर थिंग्स इन लाइफ विच आर देयर एज दे आर, और वो वैसी ही रहेंगी. लेट इट बी. तो वो एक तरह का एक सटल रिमाइंडर होता है. बहुत थोड़ा सा कुछ छोड़ देता हूँ जो मुझे दिख रहा होता है लेकिन किसी और को नहीं दिखेगा. अगर आप उस स्पेस में एंटर करोगे आपको नहीं दिखेगा वो कि कहीं पे भी कुछ हो, चाहे ये स्पेस हो चाहे कोई भी स्पेस हो, आप कहोगे सब कुछ बहुत अच्छा है, बट मुझे सब कुछ दिख रहा है. और वो दिखने के बाद भी आई एम ओके विद इट, बिकॉज लाइफ इज इम्परफेक्ट. लाइफ कांट बी परफेक्ट. ये परफेक्शन अपने आप में एक ट्रैप है. रिलेशनशिप इज बाय इट्स वेरी नेचर इम्परफेक्ट, क्योंकि दो अलग अलग लोग आ रहे हैं जिनके अलग अलग थॉट प्रोसेसेस हैं, अलग अलग माइंडसेट है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना ही है. जनरेशन गैप में थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होना ही है. तो हमको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे स्टैंड लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है. जहाँ पे नहीं लेना है स्टैंड, छोटी मोटी चीज़ें हैं, ओके ठीक है, आप अपनी मर्जी से कर लो, दैट्स ओके. बट कोई बड़ा डिसीजन है करियर का, मैरिज का, तो उसमें यू हैव टू टेक अ स्टैंड. Sometimes we are waiting to accomplish a goal since many years, and when we finally do, we should feel happy about it. But more than being happy, we know that it's going to get over within a short time frame. So how to seize the moment? You should not seize the moment. You should not try to seize the moment. You should not give it too much importance. इनफैक्ट वहाँ पे उसका एग्जैक्ट अपोजिट करना है जो अभी आप करने की बात कर रहे हो. आपको अपने माइंड में बोलना है दिस टू शेल पास. इस लाइन को हमेशा याद रखना है. अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा. लाइफ में हर तरह के प्रॉब्लम्स आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं. कुछ बहुत अच्छा भी हो जाएगा, कभी कभी कुछ बहुत बुरा भी हो जाएगा. तो अपने मन में क्या बोलना है, दिस टू शेल पास, मतलब ये भी बीत जाएगा. तो ज़्यादा उसके बारे में खुश नहीं होना है. ऐसा नहीं है कि ये लाइफ का पिनिकल है. इट्स नॉट द पिनिकल ऑफ एक्सपीरियंस, इट्स नॉट द पिनिकल ऑफ अचीवमेंट, अ पिनिकल ऑफ सक्सेस. अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है लाइफ में. ऑलवेज ग्रो इन लाइफ, क्योंकि जो भी लाइफ में ग्रो कर रहा है, वेदर इट इज़ प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमंस, दे आर अलाइव. जो ग्रो करना बंद कर देते हैं, दे आर एज गुड एज डेड. तो आप ग्रो करते रहिए, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी. तो उसका मतलब क्या है कि आपने कुछ भी अचीव कर लिया, वो चाहे कितना भी बड़ा आपको लग रहा है, लेकिन कल उससे कुछ बहुत बड़ा अचीव होने वाला है. तो उसको पकड़ना क्यों है, उसके बारे में ज़्यादा सेंटी क्यों होना है, उसके बारे में ज़्यादा सोचना क्यों है. You had said in one video that कभी कभी कुछ इतना बड़ा होता है that is not so big, it is small, and sometimes we think it is small but it's big. राइट, वही तो है ना. बेसिकली क्या होता है, यू कांट थिंक बियॉन्ड योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. दैट्स हाउ द ब्रेन वर्क्स. कि जहाँ तक आपको एक्सपीरियंस है और जितनी आपके अंदर नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, आप बस उसी के अंदर सोच सकते हो. इट्स लाइक अ बाउंड्री जो हमारे अंदर होती है, एक वर्चुअल बाउंड्री है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर से 20 years old, when you will be 40 years old, that will be a different person. जो अभी आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो पर्सन कैसी होगी, उसकी क्या थॉट प्रोसेस होगी, उसका क्या बिहेवियर होगा, उसकी क्या प्रायोरिटीज़ होंगी, उसके लिए सक्सेस का और अचीवमेंट का मतलब क्या होगा, वो उससे बिल्कुल अलग होगा जो आज जो आपके लिए है. तो दीज आर गोइंग टू बी टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज ऑल टुगेदर. इसलिए ज़्यादा चीज़ों को होल्ड ऑन नहीं करना है, क्योंकि वो कुछ टाइम में वैसे ही रिडंडेंट हो जाएगा, वो वैसे ही यूजलेस होने वाला है. चाहे वो बड़े से बड़ा सक्सेस हो, चाहे फेलियर हो. जैसे लोग होते हैं ना, कोई फेलियर हो गया तो उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. वो शॉर्ट टर्म में लगता है कि बहुत बड़ा फेलियर है, शॉर्ट टर्म में लगता है बहुत बड़ी सक्सेस है. फ्यूचर में उससे बड़ी बड़ी सक्सेसेस भी आती हैं और उससे बड़े बड़े फेलियर्स भी आते हैं. उससे अच्छा भी बहुत कुछ आता है, उससे बुरा भी सब कुछ आता है. तो लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने तो कुछ कर लिया. ये फीलिंग कभी आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आप पास्ट में चले जाओगे. देन यू विल स्टार्ट बोस्टिंग अबाउट दैट कि भाई मैंने 10 साल पहले ये अचीव किया था. दैट्स नॉट रेलेवेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम. रेलेवेंट ये है कि आज आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, अपने आज को बेटर कैसे कर रहे हो. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पास्ट एंड द फ्यूचर.
So when do we know when to stop? Like, I accomplished all the 10 goals that I had written about. And once I've achieved the last one, I'm like, no, I want to do more. I want to do more. So when do we know when to stop? गोल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल, एक होते हैं इंटरनल। बाहर जो गोल्स होते हैं उसको आप मोटिवेशन कह सकते हैं। अंदर से जो गोल्स आते हैं उसके पीछे जो रीज़न होता है दैट इज़ इंस्पिरेशन, वो परमानेंट होता है, और जो मोटिवेशन होता है वो टेम्पररी होता है, बिकॉज दैट मोटिवेशन इज लिंक टू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। आपके माइंड में गोल है कि मेरे को ये डिग्री लेनी है इस कॉलेज से, वो आपने गोल अचीव कर लिया, तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल गोल है। दैट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद इंटरनल गोल। इंटरनल गोल क्या होना चाहिए, मैं डेली ग्रो कर रही हूँ, कुछ नया सीख रही हूँ, कल से बेटर हो रही हूँ। वो गोल ऐसा है जो कभी भी अचीव नहीं होने वाला है, क्योंकि देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट यू कैन बिकम इंटरनली। एक्सटर्नली तो एक लिमिट आ जाएगी, और एक्सटर्नली गोल्स जो होते हैं वो एक पॉइंट के बाद में जा कर के बोरिंग हो जाते हैं, वो हमको थकाने लग जाते हैं। इंटरनली फिर हमको पूछना होता है कि अब मैंने ये गोल अचीव कर लिया, मानो एक टॉप कॉलेज से यहाँ से मैं पास आउट हो गई, अब मैं एक अच्छी कंपनी में वहाँ पर प्लेस्ड हूँ, बट अब सब कुछ मोनोटोनस हो गया है, अब मैं क्या करूँ। तो अब उस वक्त बाहर भागते नहीं रहना है, अंदर से अपने आप से कूलली कामली पीसफुली बैठ करके अपने आप से पूछना है व्हाट इज़ इट दैट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ, व्हाट एक्चुअली मैटर्स इन माय लाइफ। तो हो सकता है आपको एक बड़ा सिंपल सा आंसर मिलेगा, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, माय हेल्थ। बहुत बेसिक से आंसर्स होंगे ये, कोई बहुत बड़े आंसर्स नहीं होंगे। दूसरा एक और अंदर से आवाज़ आ रही है कि अब मैं इस कंपनी में हायरार्की में इस पोजीशन पर हूँ, अब मुझे यहाँ पहुँचना है। तो वो आपको समझ आ जाएगा दैट्स कहीं ना कहीं किसी को कुछ ना कुछ प्रूव करना चाह रहे हो, क्योंकि मेरी जो बेसिक नीड्स हैं वो तो अभी भी पूरी हो रही हैं। तो इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स मोर अबाउट अ स्टेटस, इट्स मोर अबाउट प्रूविंग समथिंग टू समवन, बट मेनी अ टाइम्स पीपल डोंट इवन नो व्हाट इज इट दैट दे वांट टू प्रूव एंड टू whom। बस प्रूव करना है कुछ भी। So that's not internal, that is again. That's all external. That's basically validation जो आप बाहर से सीख कर रहे हो, वो हमको फंसा देता है, क्योंकि वैलिडेशन मिलती है तो आप खुश हो जाते हो, नहीं मिलती है तो आप दुखी हो जाते हो। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने अंदर से ये देखो कि व्हाट मेक्स यू मोर मैच्योर एज अ पर्सन, व्हाट मेक्स यू मोर पीसफुल, व्हाट मेक्स यू फील गुड। वो आपको सोचना है कि ऐसा क्या काम है जो करने के बाद में मेरे को फुलफिलमेंट मिलता है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा डीपली टच करूँ इस टॉपिक को, बट आई एम नॉट श्योर आप कैसे समझोगे, बट प्लीज़ ट्राई टू सी इट। कि देखो, दो तरह के काम होते हैं इस दुनिया में। एक होते हैं जो आप काम करते हो और उसका जो आउटकम है वो बाकी रह जाता है, और वो आपको मिलता है कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद, कि 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद। क्यों? क्योंकि काम अभी किया, आउटकम बाकी रह गया। जैसे कहीं जॉब करते हो तो जॉब करी तो काम किया पूरे महीने, बट उसका आउटकम बाकी रह गया ना, सैलरी। वो मिल गई तो वो काम सक्सेसफुल, नहीं तो फेलियर। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं कि आप किसी कॉलेज में गए, डिग्री मिल गई तो सक्सेस, नहीं मिली तो फेलियर। तो अगर वो गोल अचीव हो गए तो वो काम पूरा हो गया, नहीं हुए तो काम अधूरा रह गया। काम अधूरा रह गया तो लाइफ में रिग्रेट आ गई। बट देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ लिविंग लाइफ। वो क्या होता है, कुछ ऐसा काम करो जिसमें कुछ भी बाकी ना रह जाए। दैट गिव्स यू इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन, और कुछ भी बाकी नहीं रह गया, ना खुशी ना दुख। तो जो हुआ वहीं की वहीं खत्म हुआ। जैसे आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, मतलब व्हाट्स योर पैशन, जो आपको करना बहुत अच्छा लगता है? I like to write. तो जब आप लिखते हो तो अब लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक है आप अपने लिए लिख रहे हो, अपनी खुशी के लिए लिख रहे हो, तो उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा ना, लिखा, काम खत्म हुआ। अब एक है आप किसी पब्लिशर के लिए लिख रहे हो, वहाँ फंस गए। क्यों? क्योंकि अब अगर उस पब्लिशर ने बोला आपका काम बहुत अच्छा है तो आप खुश हो जाओगे, उस पब्लिशर ने बोला ये तो बेकार है तो अब आप दुखी हो जाओगे। जब तक वो पब्लिश नहीं होगा तब तक वो काम अधूरा है। पब्लिश हो भी गया, जब तक इतनी कॉपीज़ नहीं बिकी जितनी भी आपके माइंड में है, तब तक भी वो अधूरा है। वो बिक गई, उसके बाद में एक नया गोल आ जाएगा कि अच्छा 10,000 कॉपीज़ तो बिक गई, बट वो ऑथर है उसकी तो 1 लाख बिक गई, उसकी 1 मिलियन बिक गई, तो वो कभी अचीव होगा ही नहीं। तो लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ बाकी रह जाएगा। तो जिसकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ बाकी है वो अंदर से स्ट्रेस में है, अंदर से एट ईज नहीं है। डिजीज़ का मतलब यही है, डिस ईज, नॉट एट ईज। दैट पर्सन इज नॉट एट ईज। क्यों? क्योंकि कुछ बाकी है। ऑल आई एम सेइंग इज, अपनी लाइफ को इस तरीके से डिज़ाइन कर दो कि जो आप काम कर रहे हो वो आपको इमीडिएट फुलफिलमेंट दे,
कि कल के लिए कुछ बाकी ही ना रहे। जैसे फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड किया तो वहां पर क्या कुछ बाकी रह जाता है? ये जो कुछ बेसिक से एक्शंस होते हैं ना, जो देखने में बहुत ही छोटे लगते हैं फ्रॉम द सोसाइटी पर्सपेक्टिव, वो क्या है कि आप कहीं वेकेशन पे हो, मानो सी बीच पर कहीं पर बैठे हुए हो और बस वेव्स को आते हुए जाते हुए देख रहे हो। अब उसमें क्या बाकी रह गया? दैट एक्शन इज कंप्लीट एक्शन। कुछ भी बाकी नहीं है अगले मोमेंट के लिए, कल के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। जो होना था हो गया उस मोमेंट में। तो इस तरह से जीने की कोशिश करो, धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि क्या है लाइफ। क्योंकि उसमें क्या होगा कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग विच यू आर रियली पैशनेट अबाउट, तो आपने वो किया और आपको उसका आउटकम इमीडिएट मिल गया, टॉपिक क्लोज। एक्सटर्नल वैलिडेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो मैटर ही नहीं करता, उसको छोड़ दो। सो कॉल्ड जो सक्सेस फेलियर है उसको छोड़ दो, काम को ही सक्सेस फेलियर के वे में डिफाइन करो। ये बहुत अलग अप्रोच है जो भी दुनिया में लोगों की अप्रोच है उससे। वो काम को कैसे डिफाइन करते हैं? काम इज बेसिकली अ मीडियम टू अचीव समथिंग। जैसे गाड़ी एक मीडियम है कहीं पे जाने के लिए, ऐसे ही वर्क बिकम्स अ मीडियम फॉर देम टू अचीव समथिंग इन लाइफ, दैट सो कॉल्ड गोल। तो दे आर ऑलवेज इन दैट कार एंड दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू गो फ्रॉम वन गोल टू द अदर। तो वो थक जाते हैं ऐसे लोग, उनको आप कभी भी रिलैक्स्ड स्टेट में नहीं देखोगे, वो हमेशा भागते हुए मिलेंगे आपको, अंदर से भी बाहर से भी। मोर मनी, मोर पावर, मोर सक्सेस, मोर ये, मोर रेपुटेशन, मोर दिस, मोर दैट, उसका कोई एंड नहीं है। दैट्स अ मीनिंगलेस परस्यूट। बेटर वे ऑफ लिविंग इट इज कि जो आपको ठीक लगता है अंदर से, मॉरली, एथिकली एंड लॉजिकली, इन अ कॉमन सेंस वे, प्लस अंदर से जो पैशनेटली आपको अच्छा लगता है करना, वो करो, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ो लाइफ में। So another question would be that how do we train our mind to learn every single day, at every step and at every stage in life? एवरीथिंग इन द सेंस थोड़ा सा डिफाइन करेंगे क्या? Like even if we are having a bad day, like today we are not at our high, we are at our low. How should we not completely put ourselves low, but how should we learn even from that stage of life? तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन करना होगा, व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग क्या होती है? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज लर्निंग? To reach to the highest self of our own understanding, like to discover ourselves to the maximum level, because people say that we've yet not discovered ourselves to the highest level. Like there is so much more that is left to learn, and there is so much more to discover of what boundaries we can break and how high we can reach. So how should we try to learn about ourselves and learn from every situation? Like something can go right, something can go wrong tomorrow. From right, we don't learn as much as we learn from the failures. Like failures is what takes us up there. So how should we train ourselves to keep on learning? Like how to never stop learning? इसको थोड़ा सा आराम से समझते हैं। लर्निंग का पहला स्टेप क्या होता है? लर्निंग का पहला स्टेप ये होता है कि आप उस पर जो भी लेबल आपने लगाया हुआ है, सबसे पहले तो उसको हटाइए। The moment you say it is success and it is failure, then you will not be able to learn from it. Just call it an event in time. Just call it an experience in life. वो सक्सेस है या फेलियर है वो तो बाद में पता लगेगा ना। जिसको आज हम फेलियर समझ रहे होते हैं, कल वो एक स्टेपिंग स्टोन बन जाता है। कल हमारी जो बड़ी सक्सेस है उसका सबसे बड़ा रीज़न ही वही होता है। जिसको आज हम सक्सेस समझ रहे होते हैं वो हमको फंसा देता है, वो ट्रैप बन जाता है। सबसे पहले तो स्टेप ये है कि जो भी एक्सपीरियंसेस आपको लाइफ में हो रहे हैं उसके ऊपर ये जो हम टैग लगाते हैं, लेबल लगाते हैं, उसको एक नाम देते हैं, उसको एक कैटेगरी में फिट करते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। उसको कैटेगराइज मत करो। डोंट कॉल इट दिस और दैट। द मोमेंट यू डू दैट यू आर ट्रैप्ड। जस्ट कॉल इट एन एक्सपीरियंस इन लाइफ। एज इट इज देखें कि एक एक्सपीरियंस होता क्या है। दैट इज द बिगनिंग ऑफ लर्निंग। जो भी हो रहा है उसको एज इट इज देखें। कप को कप की तरह देखना सबसे मुश्किल काम है दुनिया में। कप पे कोई ना कोई लेबल इंसान लगाएगा इसको देखते ही। कोई कहेगा बहुत अच्छा है, कोई कहेगा बुरा है। सब इसके एट्रीब्यूट्स में ही उलझे रह जाएंगे, बट इसकी जो रियलिटी है उसको तो कोई देख ही नहीं पाएगा। तो एक्चुअल में जो लर्निंग है उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? बहुत ही बेसिक लेवल से। वो क्या है? जो जैसा है उसको वैसा ही देख लिया। अगर आप जो भी कुछ लाइफ में होता है आपके साथ में उसको एज इट इज देख सकते हो
कि एक्चुअल में वहां पे क्या है। बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक साइंटिस्ट देखता है, वो ऐसे नहीं देखता कि ये मुझे अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, वो कैसे देखता है कि एग्जैक्टली क्या है। जब वो रिसर्च कर रहा होता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे या किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे, तो वो बस ये देखता है कि अभी एग्जैक्टली क्या है और उसके होने से पहले क्या था और उसके होने के बाद क्या है। दैट इज रियल लर्निंग, दैट इज रियल अंडरस्टैंडिंग। ऐसे ही लाइफ में देखना होता है। फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो वर्क हो, नॉट हाउ टू अचीव माई गोल्स। ज़्यादातर लोग मेरे से क्या क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ टू अचीव माई गोल्स। दैट्स नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या होगा कि क्या गोल्स होने भी चाहिए लाइफ में या नहीं होने चाहिए, या व्हाट इज द पर्पस ऑफ गोल। गोल की ज़रूरत ही क्या है कि इफ़ आई एम डूइंग समथिंग दैट आई लव डूइंग और मैं उसमें इंप्रूव होता चला जा रहा हूँ या होती चली जा रही हूँ, तो आउटकम तो आना ही है। तो वाई डू वी नीड गोल्स एट ऑल? वाई डू वी हैव टू पोस्टपोन आवर हैप्पीनेस फॉर टुमारो कि 2 साल बाद या 5 साल बाद ये हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। फिर एक और नई प्रॉब्लम आएगी जो आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि अब मैं उस एक्सपीरियंस को होल्ड ऑन कैसे करके रखूं। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये मेरे लिए ट्रेजर हो गया, तो इसका मतलब 5 साल गार्बेज हो गया। अगर वो मोमेंट ट्रेजर है, वो एक दिन ट्रेजर है, तो 5 साल कहाँ गए? तो दिस इज नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग लाइफ, बट 99.99% लोग ऐसे ही जीते हैं। What I'm saying is make every day, every moment, every single moment of your life a treasure. तो अब आपको कुछ भी होल्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर कल कुछ नया ट्रेजर आ जाएगा। आप इन्फिनिटी माइंडसेट से जीना शुरू कर दो कि लाइफ में इन्फिनिट एक्सपीरियंसेस हुए हैं और होने वाले हैं। इन्फिनिट एक्सपीरियंसेस अच्छे होंगे और बुरे भी होंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जो अच्छे लगेंगे लेकिन एक्चुअल में बुरे होंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जो बुरे लगेंगे लेकिन एक्चुअल में अच्छे होंगे। अच्छे बुरे को भी हटा देते हैं, इन्फिनिट एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। तो आई डोंट हैव टू होल्ड ऑन टू एनीथिंग इन लाइफ। जो भी कुछ हो जाए, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, जस्ट लेट इट बी, Just live in the moment. जस्ट लेट इट गो। कुछ भी होल्ड ऑन मत करो और अपने माइंड में अपने आप को बोलो दिस टू शैल पास। बिल्कुल रिलैक्स तरीके से रहो और फिर एक काम को करो। रिलैक्स होने के लिए काम को मत करो, खुश होने के लिए मत करो काम को। रिलैक्स हो जाओ, खुश हो जाओ आज में, अभी में, फिर जो करना है करो। दिस इज रियल लर्निंग। ये सबसे बड़ी लर्निंग है जो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती है। वो क्या है कि आज में, अभी में खुश कैसे रहते हैं। इफ यू कैन लर्न दैट, इट्स गोइंग टू बी द बिगेस्ट ट्रेजर फॉर योर एंटायर लाइफ। क्योंकि आपको क्या समझ आएगा अगर मेरी ये बात को आप इंक्वायर करोगे साइलेंटली, आराम से, पीसफुली बैठ करके, तो आपको क्या समझ आएगा कि मेरे को खुश होने के लिए या फिर अंदर से अच्छा फील करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ब्रेथ चल रही है, आँख ठीक है, कान ठीक है, सुनाई दे रहा है, बॉडी ठीक है, बहुत है। अब इस स्पेस से ऑपरेट करो कि अब आई एम डूइंग समथिंग टू इंप्रूव माई स्किल्स, टू ग्रो एवरी डे इन लाइफ। बट इसलिए नहीं कि वो करके कुछ हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज़ है वो तो अभी में है। दैट इज लाइफ, वो तो अभी हो रही है। अभी जो आपकी लाइफ है उसमें कुछ भी एक्चुअल में देखा जाए तो मिसिंग नहीं है। तो डोंट ऑपरेट फ्रॉम दिस माइंडसेट कि अभी कुछ लैकिंग है और ये करके वो फिलअप हो जाएगा। इट्स लाइक अ बॉटमलेस पिट, वो कभी भी फिल नहीं होगा। तो इसको ऐसे देखो कि मेरे को किसी पिट को भरना नहीं है। आई एम ऑलरेडी फुलफिल्ड इन एवरी पॉसिबल वे। अब मैं जो भी कर रही हूं वो इसलिए कर रही हूं क्योंकि आई लव डूइंग इट। जैसे पंछी है ना, उसको उड़ना अच्छा लगता है और उसको ये भी नहीं पता है कि उसको अच्छा लगता है। इट्स इज वेरी नेचर, बट उसमें कुछ बाकी नहीं है उस एक्शन में। ध्यान से देखना, बर्ड्स को ऑब्जर्व करना, उनके एक्शंस में कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है। होता सब कुछ है, एक्टिविटी पूरी है। रेस्ट के टाइम पे रेस्ट होता है, एक्शन के टाइम पे एक्शन होता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता है कल के लिए। तो उनसे सीख लो कि ऐसे कैसे जीते हैं। अगर वो आप सीख सकते हो और वैसे जी सकते हो, दैट इज रियल इंटेलिजेंस, दैट इज रियल लर्निंग।